अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती हो और अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे बच्चों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 6 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ। अच्छा भाई, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अभी तक 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। पहले पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल इंट्रोडक्शन था, दूसरे पार्ट में मोनोसैकेराइड्स हम लोगों ने डिस्कस किए और अब स्टार्ट हो रहा है बेटा थर्ड पार्ट, और इसमें हम ओलिगोसैकेराइड्स अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ले जी, द टॉपिक इज ओलिगोसैकेराइड्स एंड दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 3। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है मेरा बच्चा, तो लेस स्वीट इन टेस्ट है जी ओलिगो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड्स सबसे ज़्यादा स्वीट होंगे। तो मोनोसैकेराइड्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मोनो आपस में जुड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वैसे वैसे बेटा स्वीटनेस भी कम होगी और सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो जी हाँ, मोनो के मुकाबले में दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड्स के मुकाबले में दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। किसके मुकाबले में बेटा? मोनो के मुकाबले में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जी ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स अगर आपस में जुड़े तो क्या बनती हैं? ओलिगोसैकेराइड्स बनती हैं। दोबारा सुन लें, 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स अगर आपस में जुड़े तो ओलिगोसैकेराइड्स बनती हैं। 2 से 10, 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स अगर आपस में जुड़े तो ओलिगोसैकेराइड्स बनती हैं। क्लियर हो गया? अगर 2 मोनो जुड़े तो डाइसैकेराइड्स, 3 जुड़े तो ट्राइसैकेराइड्स। इसी तरह मेरा बच्चा टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका तो सैकेराइड्स बनाएंगे। तो समझ आ गई? तो ये क्या था कि ओलिगो हमने स्टार्ट किया, लेस स्वीट इन टेस्ट है, लेस सॉल्युबल इन वाटर है। अपॉन हाइड्रोलिसिस दे गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। हाइड्रोलिसिस क्या था? वाटर ऐड कराकर किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में तोड़ देना। वाटर ऐड कराकर किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में तोड़ देने को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस। तो जी हाँ, जब आप ट्राइसैकेराइड को पानी ऐड कराकर तोड़ोगे तो वो ट्राइसैकेराइड 3 मोनोसैकेराइड्स में टूटेगा। इसी तरह डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड्स में टूटेगा, 2 में। क्लियर हो गया? तो जनाब ऑन हाइड्रोलिसिस ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स तक टूट सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक्टिव पैसिव कर दूं तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स जुड़कर क्या बना सकते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। तो जी हाँ, ओलिगोसैकेराइड्स 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स पर मुश्तमिल होते हैं और जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करके उन्हें तोड़ते हैं वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं। मेरा बच्चा डाइसैकेराइड्स में 2 होती हैं, ट्राइसैकेराइड्स में 3 मोनोसैकेराइड्स होती हैं। क्लियर हो गया? अगला आ रहा है जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो अभी तो मैं सिर्फ इतना दे रहा हूं और उसके बाद फिर मैं पॉज करूंगा। आप लोग यहां तक सारी रीडिंग कर लेना। उसके बाद मैं आपको एक डाइसैकेराइड बनाकर आपको दिखाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होएगा कि स्केच स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ या स्केच द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइसैकेराइड। एक डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन बयान करें। या तो यूं आएगा या फिर आएगा सुक्रोज की फॉर्मेशन लिख दें, सुक्रोज।
ठीक है, तो वो फिर पॉज करने के बाद मैं हाजिर होता हूँ बोर्ड मिटाकर। तो मेरे बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है विच जॉइन टू मोनोसैकेराइड्स। पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड है CO बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा? CO बॉन्ड। तो जी हाँ, ये COC कर लें या CO बॉन्ड है विच जॉइन टू मोनोसैकेराइड्स। आप यूं भी लिख सकते हैं इसको, COC बॉन्ड, इट जॉइंस टू मोनोसैकेराइड्स। लो बच्चों, अब आप लोग रीडिंग कर लो यहाँ तक की, तो उसके बाद एग्जाम्पल मैं अपने बच्चों को करवा देता हूँ। जनाब अली, पिछले लेक्चर में हमने ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर जिसका दूसरा नाम डी ग्लूकोज था। तो आइए एक दफ़ा फिर हम ज़रा उसकी प्रैक्टिस कर लें। लो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि एक हेक्सागन बना लें, ठीक है, यानी 6 कॉर्नर्ड रिंग बना लें। ले जी, ये मैंने 6 कॉर्नर्ड रिंग बना लिया। डन। अब आज से मैं फर्स्ट कार्बन को फर्स्ट प्राइम बोलूंगा, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है जी। तो ये आ गया जी 1 प्राइम, दैट इज फर्स्ट कार्बन, और यहाँ आया सेकंड कार्बन, यहाँ आ गया थर्ड कार्बन, और यहाँ आ गया फोर्थ कार्बन, एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन, एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन, दैट इज 6 प्राइम। क्लियर हो गया बेटा? और उसके बाद मैंने अपने बच्चों से कहा था कि इस जगह ऑक्सीजन रख देना। तो ये मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ ग्लूकोज का, जिसको डी ग्लूकोज भी कह देंगे। जब वो किस में जाएगी? वाटर में जाएगी, तो वो रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। बच्चों 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड्स मुकम्मल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ओहो अच्छा भाई 3 और ये 4, 1 2 3, इसका ये चौथा, और यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और अब मैं वाटर लगाता जाऊंगा, क्योंकि HOH जब हम करेंगे, HOH लगाएंगे तो बात सच्ची हो जाएगी कि कार्बन के साथ 2 H और 1 O जुड़ा हुआ है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन इस पर पूरी उतरती है। तो हम लगाएंगे HOH, यहाँ HOH। अच्छा, थर्ड कार्बन पर पानी उल्टा था, दैट इज OH एंड H, यहाँ पर H एंड OH। आप देख रहे हैं कि मैंने बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया। मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पर गड़बड़ करते हैं बच्चे, वो बॉन्ड जो है वो H के साथ बना देते हैं। तो H के साथ आपने नहीं बनाना, आपने ऑक्सीजन के साथ बनाना है। किसके साथ बनाना है मेरा बेटा? ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, फिफ्थ कार्बन का जो बॉन्ड बच गया था, वहां पर H, इधर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी H। तो ये फॉर्मूला बन गया था किसका? डी ग्लूकोज का, दैट इज ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बन गया है। क्या बन गया मेरा बेटा? ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। अब मैं सामने बनाने लगा हूं फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। किसका? फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। बेटा फ्रुक्टोज, इसका मतलब कि मैं फ्रुक्टोज जब बनाऊंगा, तो जब उसका रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसके पीछे मैं डी लिख दूंगा। तो मैं डी फ्रुक्टोज बनाने लगा हूं, मैं फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाने लगा। अच्छा, अब फ्रुक्टोज में भी याद रखें 6 कार्बन के एटम्स हैं। फ्रुक्टोज में भी कितने हैं? 6 कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन उसका रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज से डिफरेंट है, क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, तो वो एक क्या है? कीटोन है। अच्छा, अब उसका रिंग स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का क्या है कि आपने राइबोज की तरह क्या बना देना है? राइबोज की तरह, एक मिनट, अल्लाह अकबर। बच्चों, आपने राइबोज की तरह
बना देना है वो जो घर हम लोग बचपन से बनाते हैं, ठीक है ना, छत और दीवारें, ठीक। और इसको ज़रा मैं थोड़ा नीचे लेकर जा रहा हूँ, छत, दीवारें और फ्लोर, ठीक। छत, दीवारें और फ्लोर। सबसे पहले ये चीज़ बना लेनी है। क्या मैं बनाने जा रहा हूँ? डी फ्रुक्टोज। मैं फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब आपने एक ऑक्सीजन इधर लिख दिया और 1 2 3 4 कार्बन इधर बना दिए, जबकि फ्रुक्टोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और ग्लूकोज भी क्या था, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। डन। तो इसके तो 4 बने हैं, तो बाकी के कहाँ है? तो बाकी के मेरा बेटा एक आपने बॉन्ड लगाकर कार्बन यहां लिख देना है और दूसरा बॉन्ड लगाकर कार्बन यहां लिख देना है। तो ये देखिए आपके पास टोटल 6 कार्बन एटम्स हो चुके हैं और नंबरिंग जो है वो आपने यहां से स्टार्ट करनी है कि 1 प्राइम 2 प्राइम 3 4 5 एंड 6। डन। तो ये आपके पास 6 कार्बन के एटम्स हो गए हैं। ओके जी, अब ये 6 कार्बन के एटम्स हो गए। अब करने के बाद बेटा आपने 4 बॉन्ड्स इनके पूरे करने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ 4 और इसके भी 1 2 3 और ये 4। अब आपने 4 बॉन्ड्स पूरे कर दिए। तो स्टेप 1 स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। स्टेप 2 में आपने इनके बॉन्ड्स लिख दिए हैं। क्या लिख दिए मेरा बच्चा? बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स लिखने के बाद ये देखें HOH, फालतू बॉन्ड पर H लगा दें फर्स्ट प्राइम पर। मेरा बच्चा लास्ट प्राइम जो है जो कि 6 है उधर भी HOH और क्या आ जाएगा? H। इसको भी लॉक कर दें। 4th और 3rd पर H और OH लगाएं, इधर भी H और OH लगा दें। अब ये भी लॉक हो गया। अब हमारे पास बचे हैं एक 5th और एक 2nd कार्बन्स ऐसे बचे हैं जिनका एक बॉन्ड खाली है। अब ये हमने फैसला लेना है कि H कहाँ आना और OH कहाँ आना है। तो याद रखें 5th प्राइम पर आपने H लगाना है और 2nd प्राइम पर आपने OH लगाना है। ये जहन में रखना है। 5th प्राइम पर आपने H लगाना है और 2nd प्राइम पर आपने OH लगाना है। और इस तरह अगर मैं यहाँ हाथ रख दूँ तो ये जनाब मेरे बच्चों के पास डी फ्रुक्टोज का मुकम्मल फार्मूला है, दैट इज 6C वाला मुकम्मल फार्मूला हमारे पास स्ट्रक्चरल आ चुका है। C6H12O6 हम लोगों ने बना लिया है। इजी मेरा बच्चा। और अब आपने मेरी एक चालाकी देखी कि मैंने डी फ्रुक्टोज यहाँ लिखा हुआ था, मैंने उसको मिटाकर मैं नीचे लाया क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं इसके 2nd प्राइम को उसके 1st प्राइम के OH के सामने ले आऊं, इसके OH को इसके 1st के सामने ले आऊं। डन। ये मेरी चालाकी थी। और अब मैं चाहूंगा कि मुझे इन दोनों को आपस में जोड़ना है, मुझे इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो मैं यहां पर लिखने लगा हूं प्लस, कि इन दोनों को मैं आपस में लिंक करने लगा हूं। मैं इन दोनों को आपस में लिंक करने लगा हूं कि मुझे इन दोनों को आपस में लिंक करना है। अब बेटा लिंक करने के लिए मैंने इन दोनों से पूछा, हाँ भाई जुड़ना है? ग्लूकोज ने कहा जी मैं हाजिर, फ्रुक्टोज ने कहा जी मैं भी हाजिर। तो मैंने कहा ठीक है ग्लूकोज तुम अपना OH किसको दे दो? फ्रुक्टोज के H को दे दो, फ्रुक्टोज के H को। याद रहे कि फ्रुक्टोज के 2nd प्राइम के OH से हम H लेंगे
और ग्लूकोज के फर्स्ट प्राइम के OH पूरे को लेंगे तो बेटा ग्लूकोज से OH पूरा जाएगा, फ्रुक्टोज से सिर्फ H जाएगा, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे वाटर। ये क्या बना देंगे मेरा बच्चा, जनाब आली, ये बन गया वाटर। जब बेटा वाटर निकलेगा बाहर, अब देखो ये मैंने पानी को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जब मैं पानी को बाहर ले गया हूं तो मैं जरा इसको मिटा लूं अगर आपकी इजाजत हो। ये लो जी, मैं इसको मिटा लेता हूं। ये OH और H भाग गया है, OH और H भाग गया है, तो पीछे ये O रह गया है। अब जरा मैं इसको नीट करके लिख देता हूं। लो जी, अब क्या हुआ कि ये O रह गया है जो किससे कनेक्टेड है, बॉन्ड को जरा मैं इस तरह बना लेता हूं थोड़ी नीटनेस की खातिर। ये O किससे कनेक्टेड था, सेकंड प्राइम से, क्योंकि मैंने तो इसका H छीना है। तो फिर बेटा ग्लूकोज का जो कार्बन जो कि 1 प्राइम है, ये क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। और इस तरह मैं ये कहूंगा कि जनाब 1 और 2, मैं लिखूंगा 1,2 क्या बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है जी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान। और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा है, वो है COC बॉन्ड। तो पता लगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो 2 मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ता है, और जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़ जाएं तो जो चीज बनती है उसको सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सुक्रोज। और सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। मेरे बच्चों ने इस वीडियो में सीखी कि एक डाइसैकेराइड जिसको क्या बोलते हैं हम, सुक्रोज, का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है वो भी हमने पूरे का पूरा लिख दिया, और इसकी फॉर्मेशन क्या है वो भी हमने बनानी सीख ली। डन हो गया मेरा बच्चा। तो जनाब, the covalent bond which connects 2 monosaccharides with each other, वो कोवलेंट बॉन्ड जो 2 मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ता है, उस कोवलेंट बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं मेरा बच्चा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। बच्चों ये बोर्ड में लाजमी आएगा बेटा, लाजमी आएगा। स्केच द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ डाइसैकेराइड, या स्केच द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सुक्रोज, या स्केच द फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड। अगर फॉर्मेशन है तो पहले आपको रिएक्टेंट्स लिखने होंगे और एरो लगाकर यही चीज आपको प्रोडक्ट्स में दोबारा सारी बनानी होगी। बच्चों कम से कम 5 to 8 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आती, भूल जाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनना था, बार बार रिवाइंड करें, बार बार देखें और बनानी सीखें। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये आपको बनाना आएगा। डन। और अब थोड़ी सी लाइंस रह गई हैं, वो हम जरा कर लें तो हमारा ओलिगो का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके जनाब अली, अब हमारे बुक में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन के बाद आ गया कि एक इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स कौन सी हैं। लो जी, इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स 3 हैं, दैट इज मैल्टोज, नंबर 2 सुक्रोज, नंबर 3 लैक्टोज। फिर राइटर कहता है या ऑथर कह रहा है कि जनाब सुक्रोज जो है उसे केन शुगर भी कहते हैं और सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं, और केन शुगर बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज करने से। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको बनाना सीखा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, सुक्रोज। और सुक्रोज याद रखें ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो जी हाँ ओलिगोसैकेराइड्स, खैर सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग से मुराद कि ये किसी से ऑक्सीजन छीन सकती है, किसी से ऑक्सीजन छीन सकती है और उसकी रिडक्शन करा सकती है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन छीन सकती है और उसकी
रिडक्शन करवा सकती हैं। लें जी, यहाँ पर हमारा ओलिगोसैकेराइड्स ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर 7 में अपने बच्चों के साथ पॉलीसैकेराइड्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ईजी और उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं है। तो वो एक सिंगल लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स हमारी फिर एंड हो जाएगी। ठीक है जी, इसी के साथ ही अपने सर अफजल को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसकी ढेरों ढेर प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, ये सुक्रोज के स्केचिंग की। ठीक है, खुदा हाफिज़।